क्योंकि वो क्या मिला रहा है क्या नहीं मिला रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं जूस पी कर। और जो भी इस काम कर रहा है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं, वो मुसलमान ही नहीं है जो ऐसा काम करे। मुसलमान का तो मजहब ही उसे बताता साफ सफाई का, ईमान का। राजनीतिक लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी घटना करा सकते हैं, तो हो सकता है राजनीतिक घटना हो। अब वो रोटी बना रहा है, थूक रहा है, सब देख रहा है, तो उसको देखते हुए आपको नकार तो दे सकते हैं कि मुसलमान नहीं। इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप कहीं पर जूस पीते हैं तो हो जाइए सावधान। ये खबर आपके लिए है। गाजियाबाद के लोनी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा जूस में यूरिन मिलाकर लोगों को पिलाया जा रहा है। ऐसा आरोप लगातार वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। ये सूचना गाजियाबाद पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और दुकान पे से एक यूरिन की शीशी भी बरामद होती है। अब इन सब मुद्दों को देखते हुए गाजियाबाद के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और सीधा जानेंगे कि ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है उसके ऊपर एक बदनामी का दाग कहीं ना कहीं लगता है। तो सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना मेरा चाहेंगे? नाम मोहम्मद जाकिर अली सैफी है। अच्छा, नेताजी, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है लोनी का, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो दुकान वहाँ पे जो जूस बेच रहा है उसके द्वारा लोगों को यूरिन मिलाकर पिलाया जा रहा है। ऐसा आरोप वहाँ के लोग लगा रहे हैं। ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए, और अगर वास्तव में उसने इस तरह की घटना की है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसका मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं है। अपराधी की ना कोई जाति होती है ना कोई बिरादरी होती है, उसने इस तरह का घिनौना अपराध किया है। जरूरी नहीं है वहाँ जूस पीने वाला हिंदू होगा, सनातनी होगा, या सिख होगा, या ईसाई होगा, उसमें इस्लाम धर्म के लोग भी उसके यहाँ आते होंगे। तो अपराधी जो है वो समाज के लिए एक कलंक है, और इस्लाम का पहला जो हिस्सा है वो आधा ईमान जो है वो इस्लाम का वो सफाई है, और सफाई के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें रासुका जैसे कानून के तहत उन्हें जेलों में पहुंचाना चाहिए सरकार को, और सरकार को इसकी विजिलेंस निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हो सकता है कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव है। हो सकता है सरकार की ही साजिश हो, सरकार ही इस तरह के प्रोपेगेंडे फैला रही हो, सरकार ही कहीं वो आदमी हो, सरकार ने ही उसे पैसे दे के, पैसों का लालच दे के कराया हो। और ऐसा नहीं है तो कठोर से कठोर कार्रवाई इसको सरकार को करनी चाहिए। और निष्पक्ष, क्योंकि चुनाव राजनीतिक लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी घटना करा सकते हैं, तो हो सकता है राजनीतिक घटना हो। और क्योंकि मुसलमान, कोई भी मुसलमान इस तरह की घटना नहीं करेगा। मुसलमान अपने ईमान पर कायम रहता है, मुसलमान इस देश के लिए कुर्बानी दे, सबसे ज्यादा इस देश के लिए कुर्बानी, चाहे तन की हो, मन की हो, धन की हो, जान की हो, सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म के लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। देश की आजादी के बाद जो सबसे ज्यादा सोना दिया है वो इस देश के मुसलमानों ने दिया है। और देश की आजादी की जंग, चाहे वो वीर अब्दुल हमीद रहे हों, शहीद अशफाक उल्लाह खां रहे हों, इन सब लोगों ने देश की आजादी से पहले, देश को आजाद कराने से लेकर आजादी के बाद तक पाकिस्तान जैसे लोगों से लड़ने का काम हिंदुस्तान के मुसलमान ने आगे बढ़ चढ़ के किया है। अच्छा, ऐसी घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का आरोप लगता है, बदनाम किया जाता है मुसलमान। वो चंद दुष्ट लोग हैं जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं, वो मुसलमान ही नहीं है जो ऐसा काम करेगा। वो मुसलमानों का क्या मतलब, मुसलमान को इसका समर्थन कर रहे हैं, मुसलमान को इसका साथ दे रहे हैं। मुसलमान ऐसे लोगों का विरोध करते हैं, मुसलमान ऐसे कामों की निंदा करते हैं, ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं। मुसलमान चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मुसलमान हमेशा इस देश के हर नागरिक से प्यार करता है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों का सम्मान करता है मुसलमान। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसे लोग माहौल को खराब करना चाहते हैं कि जिस तरह से वहाँ आरोप लगाया जा रहा है कि जूस में यूरिन मिलाकर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी ये लोग बदनाम कर रहे हैं। नहीं, मुस्लिम समाज को बदनाम करने की भी मैं नहीं मानता हूँ। अगर कोई आदमी गलत कर रहा है, यूरिन एक ऐसी चीज है कि उसका अगर टेस्ट कराएंगे तो उससे पता लग जाएगा कि ये कोई उसमें जूस के अंदर उसने अपना कोई एसेंट रख रखा है या उसके अंदर वाकई यूरिन है, तो उसकी भी एक जांच का विषय है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो भी तो गलत है भाई। जैसे मैं अभी कहा कि मुसलमान का तो मजहब ही उसे बताता साफ सफाई का, ईमान का। अगर मैं किसी को गलत दे रहा हूँ तो उसका उसका मेरा ईमान खराब हुआ, सामने वाले को पी के चला गया, उसका ईमान थोड़ी खराब हुआ। अब इसमें ये जरूर है कि एक मुसलमान ने किया और 10 मुसलमान इसमें बदनाम हो गए। कई बार सोशल मीडिया पे आया है कि भाई खाना बनना है, होटल में बनने है, जब ये शादी के अंदर खाना बना रहे हैं और वो थूक रहा है, तो वो भी बहुत निकली है। उससे मुसलमानों को नीचे देखना पड़ा, क्योंकि वो उसके दाढ़ी है। अब वो रोटी बना रहा है, थूक रहा है, सब देख रहा है, तो उसको देखते हुए आपको नकार तो दे सकते कि मुसलमान नहीं है।
कैसे ऐसे लोगों से बचा जा सकता है, क्या अपील है ऐसे लोगों ऐसे लोगों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे लोगों को ऐसी सजाएं दें, ऐसा कानून बने कि जो भविष्य में दूसरा आदमी करता हुआ डरे। अब वो अगर अपनी सोच से उसने किया है तो उसके पीछे उसकी सोच क्या रही है उस तक पहुंचा जाए, फिर उसके लिए ऐसा कानून बने कि ताकि दूसरा मुसलमान या दूसरा अदर कोई भी है वो देखने के बाद में उसको ये सोचेगा कि मैं अगर ऐसा गलत कर रहा हूँ तो इसका अंजाम मुझे उससे बुरा होगा। तो कानून बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से मुसलमानों के रोजगार पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि हर पे एक नातफाकी पैदा होगी। देखिए, जिस तरीके से अभी पीछे सलाद आ के अपने अपने ठेलियों में फलों के नाम, फल वालों की ठेलियों में अपने अपने नाम लिखे जाएं, और इस तरीके की अगर घटना होंगी तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समाज में इसका फर्क पड़ेगा। इसकी जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए, इस पर निष्पक्ष जांच हो। उस जांच में सत्य पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तो आने वाले टाइम में कोई इस तरह की घटना ना कर। गाजियाबाद पुलिस वहां पर पहुंची, दुकान से जो है एक बोतल बरामद की, उसके अंदर यूरिन मिला है। देखिए, दुकान से यूरिन बोतल बरामद हुई है, उसमें यूरिन है क्या है वो तो जांच होने के बाद पता लगेगा। लेकिन एक इसमें सच्चाई ये भी है कि उसमें मिलाते हुए अगर वीडियो वायरल हो रही है तो एक अलग विषय है, अगर बोतल में कुछ रखा है तो वो अलग विषय है। अगर दुकान पर रख के भी क्या करेगा उसका? उसमें कई बातें हो सकती हैं, कोई और चीज हो उसमें, जरूरी नहीं यूरिन ही हो उसके अंदर। जांच का विषय, कुल मिला के जांच इसकी होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मुझे सोशल वर्कर याहिया कुरैशी कहते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल में जो ये लोनी का प्रकरण सामने आया है, जिसमें जूस में पेशाब पिलाने का कि इसमें प्रतीत हो रहा है, ये घटना एक किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक व्यक्ति द्वारा, मैं समझता हूँ एक व्यक्ति द्वारा की गई घटना नहीं है। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच काम कर रही है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नरेट पुलिस के माध्यम से मैं एक समाज सेवी की हैसियत से कहना चाहूँगा कि जनपद प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर तुरंत विराम लगाए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर क्रमवार होती रहीं, हमारा प्रशासन तो इसमें सवालिया निशान खड़ा हो गई, और हमारा जो एक सामाजिक ताना बाना है वो भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि ऐसा कोई रैकेट काम करता है, या ऐसे लोगों की कोई मानसिकता नहीं होती? रैकेट काम करता है। और आप ये देखिए, खाने पीने की जितनी चीजें हैं इसमें ऐसे ऐसे केमिकल मिलाए जा रहे हैं। अब अनानास के जूस को अनार का जूस बना के बेचा जा रहा है, जैसा लिक्विड डाला जाता है करीब 20 ग्राम के करीब, उससे उसका कलर बदल जाता है। जूसों की दुकानों की तो सबकी जांच होनी चाहिए, ये केमिकल क्यों रखते हैं, केमिकल वो बॉडी को नुकसान देता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो सोया हुआ है। नगर निगम हो चाहे जिला प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग हो, ये खुलेआम सड़े हुए फल बिक रहे हैं, सड़ी हुई मौसमियों का जूस बेचा जा रहा है, बड़े बड़े काउंटर लगे हुए हैं, उनके यहाँ वो फलों की जांच करोगे तो 80% फल उनके सड़े हुए मिलेंगे। वही अंदर काउंटर में वो क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा है, काउंटर के बाहर ओपन होना चाहिए, काउंटर के अंदर से नहीं होना चाहिए। मौसमी वो डाल रहा है, अनार वो डाल रहा है तो ओपन काउंटर पर होना चाहिए, ग्राहक को दिखाई देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से, क्योंकि वो क्या मिला रहा है क्या नहीं मिला रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं जूस पी पी कर। जिसको जूस को पीकर सही होना चाहिए, वो केमिकल युक्त जूस पिलाया जा रहा है लोगों को। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं फ्रूट विभाग की भी इसमें लापरवाही है, बार पूरी तरह फ्रूट विभाग मंथली बंधी हुई है दुकानों से, चाहे वो नगर निगम का फ्रूट विभाग हो चाहे जिला प्रशासन का हो, सिर्फ अवैध उगाही करने का काम कर रहा है, चाहे अतिक्रमण हो, सब लूट करने का काम कर रहे हैं। इनसे बढ़िया तो ये ठेली वाले कम से कम सामने दिख तो रहा हो जो जूस बेच रहे हैं, वो क्या मिला रहा, मौसमी डाल रहा नहीं डाल रहा, पानी मिलाया क्या मिलाया, वो तो कौन कौन सा केमिकल सड़ी भी मौसमियों का अंदर काउंटर के अंदर से निकाल कर देते हैं जूस। अच्छा, तो पीना ही नहीं चाहिए। वीडियो में देखा जाता है कि कुछ जो दुकानदार हैं वो केमिकल यूज करते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं ये लोग विरोध कर रहे हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद कुरैशी है। और लोनी का एक वीडियो देखा जा रहा है जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि यूरिन मिलाकर जूस पिलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस वीडियो पर? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो मामले हैं ये बहुत गहराई के मामले हैं, और सोशल मीडिया के आपके हम शुक्रगुजार हैं कि आप ऐसी चीज़ें खोल ले हो, क्योंकि ग्राहक तो बहुत सीधा है, कहीं भी जाकर जूस पी सकता है, कहीं भी कुछ भी खा सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई कहीं भी खा सकता है। इसमें नेतागिरी तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता का मामला है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कैला भट्टे पे जो आपने इस चीज़ को दिखाया और बताया है,
यहाँ लाखों लोगों को पता लग चुकी है भाई, इन दुकानों पे ऐसे रैंकेट भी चलते हैं जो हमारी काया का नाश करती है। कहीं ना कहीं अब सोचेंगे आने लोग वाले पीने बच्चे से हैं ये, इन्हें क्या मालूम कि जूस पे क्या पी रहे हैं, हम जहर पी रहे हैं, गंदगी पी रहे हैं। ये मैसेज गलत है और जो भी इस काम कर रहा है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई सी कौम का हो, कोई सी बिरादर का हो। मुजरिम जो होगा उसकी कोई कौम नहीं होती, कोई बिरादर नहीं होती। लेकिन ये लोग बदनाम तो कर रहे हैं ना मुस्लिम लोगों को। नहीं, वो चीज गलत है। बदनामी जो भी है इसमें, कोई सी भी समाज का है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर यहाँ पर बिरयानी की दुकान है, कौरमों की दुकान है, यहाँ ईमान पे तो टिका हुआ सारा कुछ। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी आन के यहाँ पर खाते हैं। अगर कोई यहाँ पर कोई कमी पाई जाती है तो ये दुकानें कैसे चल पाएंगी? सही है नहीं? आप चाहते हैं कहीं ना कहीं इन सबकी जांच होनी चाहिए। तो इनकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें जो लोनी में ये मसला हुआ है, इसमें पहले तो जो मतलब कि आदमी को पकड़ा गया है उसमें जांच होनी चाहिए, और जांच के साथ साथ ये देखना चाहिए ये मतलब कि काम सही है या इसको बदनाम किया गया, उसको हिसाब मिलाते हुए देखा है या मतलब कि किसी ने वैसी अफवाह बनाई है। ये भी तो पुलिस पहुंची है वहाँ पे, पुलिस तो पुलिस को ये पूरी कार्रवाई करनी चाहिए इस मामले में। कार्रवाई हुई। हाँ, और ऐसे मसले और भी हैं, जिसको पनीर में पुट्टी मिला रहे हैं, दूध में मतलब कि पुट्टी मिला के बेच रहे हैं, बहुत सारे मसले इस तरीके से है। तो इसका जिम्मेदार मतलब कि फूड वो है। तो साफ तौर पर ये लोग हमारे साथ मौजूद थे जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ऐसे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं पर भी आप अगर जूस वगैरह या बाहर की कोई चीज़ खाते हो तो उसके बारे में जांच कर ली जाए, और जांच करने के बाद ही उसकी दुकान पर आप खाना खाएं या जूस पिए। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।